बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS PMS राइटिंग कोच यूट्यूब चैनल पर आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जैसा कि हमने अपनी पहली जो क्लॉज वाली वीडियो थी उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि भाई क्लॉज और फ्रेज होती क्या चीज़ है। यहाँ पर देखें हमने जो इसकी चीज़ें पढ़ी थी पहले, क्लॉज क्या होती है, फ्रेज क्या होती है, और इसके साथ साथ हमने एक्सप्लेन किया था कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। एक मतलब फिर से मैं आपको छोटा सा एक रिवीजन करवा के फिर हम अगले उस एक्सरसाइज को करते हैं। फ्रेज क्या होती है? ये बेसिकली एक कलेक्शन होती है वर्ड्स का, मोर देन वन वर्ड जो है ना एक फ्रेज बनती है, जिस तरह यहाँ पे बनी हुई है। और लेकिन जो क्लॉज होती है, क्लॉज में क्या होता है कि सब्जेक्ट और एक वर्ब की सेटिंग पाई जाती है इसमें, ठीक है। यानी कि उसमें कोई सब्जेक्ट हो सकता है और उसमें एक वर्ब, दोनों का होना लाजमी होता है। तो जो क्लॉज होती है वो स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो कोई क्वेश्चन भी हो सकती है, ठीक है। तो अब इसमें इसके अलावा और कोई खास चीज नहीं थी। तो अब जरा हम अपनी एक्सरसाइजेस पर चलते हैं जहाँ पे मजीद हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। कह रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 2, लुकिंग एट द ग्रामर। तो अंडरलाइन ईच क्लॉज इन द सेंटेंस, ठीक है। तो क्लॉज को हम अंडरलाइन करते हैं। आई कुड नॉट हियर व्हाट यू सेड। आई कुड नॉट हियर, मैंने नहीं सुना। क्या हमने पढ़ा था क्लॉज के बारे में पहले कि भाई एक क्लॉज जो होती है इसका अपना सब्जेक्ट होता है, ये पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट, और इसका एक वर्ब भी होता है, ठीक है। वो ये रहा, कुड नॉट हियर, ये इसका वर्ब है। आई कुड नॉट हियर, मैंने नहीं सुना, ठीक है। इसके बाद जरा आगे देखते हैं, व्हाट यू सेड। ये यू क्या है? यू भी तो सब्जेक्ट हो गया, और सेड यहाँ पर क्या है? ये भी वर्ब हो गया। तो यानी कि हमारे इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हैं। कौन कौन सी दो क्लॉजेज हैं? एक है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये वाली जो है ये हमारी है इंडिपेंडेंट क्लॉज। कैसे पता चला कि भाई ये इंडिपेंडेंट है? जैसे सपोज करो आपने लिखा आई कुड नॉट हियर। अगर आप इसको यहां पर ब्रेक कर दें, ठीक है, अगर आप इस सेंटेंस को यहां पर ब्रेक कर दें तो ये सेंटेंस अपनी मीनिंग कन्वे कर रहा है कि भाई मैं नहीं सुन सका। लेकिन अगर आप यही सेंटेंस आप कहीं बाहर जाकर लिखें कि भाई व्हाट यू सेड, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो चूंकि इसका कोई मतलब नहीं है तो हम इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन इसका तो मतलब बन रहा है, तो ये फिर क्या बनता है? डिपेंडेंट। सॉरी, ये उल्टा बोल गया। ये हमारा क्या होता है? ये डिपेंड, ये डिपेंड कर रहा है ना भाई, उसकी बात ही पूरी नहीं हुई। व्हाट यू सेड, बात पूरी नहीं है ना, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और इसकी चूंकि बात पूरी हो गई है, आई कुड नॉट हियर, मैंने आपकी बात ही नहीं सुन, बात सुन ली। आई कुड नॉट हियर मतलब मैं आपकी बात नहीं सुन सका। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपनी बात पूरी कर रहा है। इसको अपनी बात कन्वे करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो इस बेसिकली क्लॉज के अंदर दो पार्ट्स हैं। ये जो लाइन है इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। एक यहां से लेकर इधर तक, आई कुड नॉट हियर, ये क्या चीज है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दूसरा व्हाट यू सेड, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। जरा दूसरा देख लेते हैं, व्हाट डिड यू से। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, ये क्या कहलाते हैं? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन है? बिल्कुल ये क्वेश्चन है। व्हाट डिड यू से, क्या व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? तो जो क्वेश्चन वाले होते हैं वो भी क्या होते हैं? ये भी क्लॉज कहते हैं। ये फिर किस तरह का क्लॉज है? कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सपोज करो यहाँ पर ये लिखा है, क्या मसले, सपोज करो यहाँ पे लिखा हो व्हाट यू सेड। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ये एक कंप्लीट क्लॉज है, क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है या फिर ये डिपेंडेंट क्लॉज है? ये आपने मुझे बताना है। इसके बाद अगला अगला सेंटेंस हमारा थर्ड वन, नो वन नोज वेयर टॉम वेंट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें, नो वन नोज, नो वन सब्जेक्ट हो गया, नोज वर्ब हो गया, यानी कि इधर से लेकर इधर तक ये क्या है? एक क्लॉज हो गया, नो वन नोज। अगर आप इसको यहाँ पर यूं करके लिखें, नो वन
नोज, किसी को नहीं पता। तो ये तो एक कंप्लीट मुद्दा है, बात अपनी कन्वे कर रहा है। लेकिन अगर आप यही बात यहाँ पे लिखें, वेयर टॉम वेंट, जहां पे टॉम गया, क्या ये अपनी बात कंप्लीट कर रहा है? इन दोनों में से बात अपनी कंप्लीट कौन कर रहा है? क्या ये नो वन नोज कंप्लीट कर रहा है या फिर ये? जब आप कहते हैं ना वेयर टॉम वेंट, इसका क्या मतलब है? बात इनकम्प्लीट नहीं है, तो फिर ये कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज, अपनी बात नहीं कर रहा। बिल्कुल उसी तरह अगर आप कहते हैं कि नो वन नोज, सब्जेक्ट भी पड़ा हुआ है, वर्ब भी पड़ा हुआ है, तो ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, आई होप ये अब आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगला है वेयर डिड टॉम गो। तो वेयर डिड, वेयर यानी कि WH के इमीडिएट बाद कोई ना कोई वर्ब आ गया, जैसे यहां पर पड़ा हुआ है WH के इमीडिएट बाद कोई वर्ब आ गया, लेकिन WH यहां पर भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखें WH है ना ये वेयर, लेकिन इसके इमीडिएट बाद कोई वर्ब नहीं आ रहा। सही है, अगर उसके इमीडिएट बाद वर्ब नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन नहीं है। अब चूंकि वो क्वेश्चन नहीं है तो फिर वो क्लॉज नहीं हो सकता। क्लॉज हो सकता है लेकिन कौन सा क्लॉज नहीं हो सकता? इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो सकता। WH के इमीडिएट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो फिर वो कहलाता है क्वेश्चन। जिस तरह आप यू देख लें, यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट इज यूर नेम, WH है ना ये, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हु, होम, हुज, ये वाली चीजें WH कहलाती हैं। WH के इमीडिएट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो कहलाता है क्वेश्चन, और हमारा जो क्वेश्चन होता है वो क्या कहलाता है? वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा WH पड़ा हुआ है वेयर, लेकिन वेयर के इमीडिएट बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, तो फिर ये क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, तो फिर ये क्या कहलाता है? डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। अगला जरा देख लेते हैं, वेयर डिड टॉम गो। तो WH के इमीडिएट बाद यहाँ पर देखें हेल्पिंग वर्ब पड़ा हुआ है, हालांकि ये डिड कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये कुछ और सीन है, आगे चलकर हम इसके मुतालिक मजीद पढ़ेंगे। फिल वक्त के लिए हम इसको सपोज कर रहे हैं कि ये जो डिड है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो वेयर यानी कि WH के इमीडिएट बाद एक हेल्पिंग वर्ब पड़ा हुआ है, इसके बाद टॉम गो, यानी कि ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या चीज कहलाता है? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? तो क्वेश्चन वाला क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये भी क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अगला देख लेते हैं, आई वुड लाइक टू नो, आई वुड लाइक टू नो वेयर टॉम वेंट। आई हैड लाइक, अगर यहाँ पर तो ये हैड होता तो फिर यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म होती है। तो बेसिकली इन्होंने क्या लिखा है? आई वुड लाइक टू नो, आई सब्जेक्ट हो गया, वुड लाइक वर्ब हो गया, टू नो ये भी आपकी इन्फिनेटिव फ्रेज है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे फ्रेजेस को। तो आई वुड लाइक टू नो, तो ये इधर से लेकर इधर तक ये कंप्लीट क्लॉज है। वेयर टॉम वेंट ये एक और क्लॉज आ रही है। तो दोबारा अगर अपनी पिछली डेफिनेशन पर ध्यान दें, WH है ना ये वेयर, वेयर के इमीडिएट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब पड़ा हुआ है? नहीं, वहां पर तो एक सब्जेक्ट पड़ा हुआ है टॉम, ये नाउन पड़ा हुआ है। तो बिकॉज उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर वो क्या कहलाता है? वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं कहलाता, वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। तो वेयर टॉम वेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और आई वुड लाइक टू नो क्या है फिर? ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, ये आपका क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये वाला आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। अगला देख लेते हैं, हाउ डू यू नो वेयर टॉम वेंट। हाउ डू यू नो, याद है मैंने क्या कहा था? WH के इमीडिएट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हाउ क्या है? हाउ भी तो WH है ना, तो WH के इमीडिएट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो यहाँ पर पड़ा हुआ है ना ये आपका डू, तो ये क्या कहलाता है? एक स्टेटमेंट कहलाती है क्वेश्चन वाली, यानी कि ये क्या होता है फिर? क्वेश्चन वाला क्या होता है? दोबारा देखें, क्वेश्चन वाला क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्वेश्चन वाला क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज।
वेयर टॉम वेंट, वेयर अगेन एक WH वर्ड है, लेकिन इसके इमीडिएट बाद सब्जेक्ट नहीं आ रहा ना, और सॉरी वर्ब, तो फिर ये कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइजेज की है किसकी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज की, कि कौन सी चीजें डिपेंडेंट में आती हैं, कौन सी इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती हैं। तो जरा कंक्लूड करते हैं हम अपने इस क्लास को। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, जिसमें आपकी बात इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, जैसे आई कुड नॉट हियर, यहां पर बात कंप्लीट है। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, ये भी कंप्लीट है। एक तो स्टेटमेंट, जैसे यहां पर पढ़िए, स्टेटमेंट हो या फिर ये क्वेश्चन हो, तो वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जब कोई स्टेटमेंट हो या फिर क्वेश्चन हो। नो वन नोज वेयर टॉम वेंट, नो वन नोज, नहीं पता, ये भी एक स्टेटमेंट है ना, नहीं पता, ये स्टेटमेंट है, नो वन नोज, नो वन नोज। वेयर डिड टॉम गो, क्वेश्चन है। आई वुड लाइक टू नो, ये क्या है, ये भी स्टेटमेंट है। हाउ डू यू नो, ये क्या है, ये क्वेश्चन है। तो या तो स्टेटमेंट हो या फिर क्वेश्चन हो, तो वो कहलाता है इंडिपेंडेंट। लेकिन WH के इमीडिएट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब ना आए और कोई सब्जेक्ट आ जाए या वर्ब अपना नाउन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो फिर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं कहलाता, वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। यहाँ पर देखें, व्हाट के बाद क्या आया हुआ है, एक प्रोनाउन आया हुआ है, तो चूंकि प्रोनाउन आया है तो फिर ये क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, वेयर टॉम वेंट, वेयर यानी कि WH के इमीडिएट बाद क्या आया, नाउन आया, तो ये भी क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पर फिर से देखें, वेयर टॉम वेंट अगेन एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो आज की तारीख में हमने क्या पढ़ा कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में एक्सरसाइज नंबर 2 की है आज। इसके बाद कल की एक्सरसाइज क्या है, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3, लुकिंग एट ग्रामर। पंक्चुएशन ये तो बहुत ही आसान है, ये इसको करने में टाइम नहीं लगता, या फिर एक दो कर लेते हैं। क्या रहा, वेयर डिड सारा गो, डिड शी गो होम, वेयर डिड सारा गो, WH, इसके इमीडिएट बाद हेल्पिंग वर्ब आया। मैं जरा इधर लिख ही लेता हूं आपके लिए, WH हो गया, या फिर जैसे हाउ होता है, WH, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, या फिर हु, या फिर हुज, और भी कुछ हो तो जो है ना वो देख लें आप, मुझे फिलहाल ये ध्यान में आ रहे हैं। इनके बाद कोई वर्ब आ जाए, कौन से वाला, हेल्पिंग वर्ब, खास करके इज, एम, आर, वाज, वर, विल, वुड, शैल, शुड में से कोई भी एक, या फिर डू, डज, डिड, इनमें से कोई एक आ जाए। ठीक है, तो ये कहलाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी ये फिर कहलाता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहलाता है हमारा क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, लेकिन अगर ये भी आ रहे हैं, अगर ये भी आ रहे हैं लेकिन इनके साथ कोई नाउन आ रहा है, जैसे यहां पर टॉम आ रहा था बार बार, तो फिर वो कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ओके, तो वेयर डिड सारा गो, सारा किधर गई, वेयर डिड सारा गो, वेयर आता है WH में, ये पढ़ा हुआ है वेयर, ये पढ़ा हुआ है, तो वेयर प्लस में वर्ब ये डिड, वेयर डिड सारा, वेयर डिड सारा गो, तो यानी कि ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, सारा गो के बाद क्या आना चाहिए, क्वेश्चन। यहाँ पे इसने डाला हुआ है क्वेश्चन, ये देखें, ये क्वेश्चन डाला हुआ है। अब चूंकि ये क्वेश्चन आ गया, सेंटेंस टूट गया आपका, तो फिर जो अगला जो पार्ट आएगा वो क्या होगा, नया वर्ड होगा, नया सेंटेंस होगा, तो वो फिर आप बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ से, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये डिड बड़ी होगी, डिड शी गो होम, डिड शी गो होम, तो ये क्वेश्चन है, तो फिर एंड में होम के बाद क्वेश्चन आएगा।
अगला देख लेते हैं। आई डोंट नो वेयर सारा वेंट। आई डोंट नो, आई डोंट नो मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, आई सब्जेक्ट, डोंट नो वर्ब, वेयर सारा वेंट, यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज साथ में पढ़े, तो फिर यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप डाल देंगे बस, और कुछ भी इसमें करेक्शन नहीं है। What does Alex need you to know? What does Alex need? What does Alex need? Alex को क्या चाहिए? यहां तक देखें, WH के इमीडिएट बाद वर्ब पड़ा हुआ है, इसका यह मतलब है कि ये क्वेश्चन है। What does Alex need? यहां पर आने चाहिए सवाल की निशानी, ठीक है। What does Alex need? What, WH वर्ड ये पड़ा हुआ है, इसके इमीडिएट बाद वर्ब आया हुआ है, जैसे यहाँ पर डज लिखा हुआ है, व्हाट डज, इसके बाद एलेक्स नीड। तो चूंकि ये क्वेश्चन है तो फिर एंड में क्वेश्चन की निशानी डाल दें, व्हाट डज एलेक्स नीड। अब चूंकि ये क्वेश्चन नीड तक हो गया ब्रेक, क्वेश्चन मार्क आ गई ना तो सेंटेंस टूट जाता है। इसके बाद आगे नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो फिर डू यू नो, यानी कि डी का बड़ा होगा, डू यू नो, डू यू नो, तो फिर ये भी क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं बस। अगला देखें, अगला है डू यू नो व्हाट एलेक्स नीड्स, ये भी उसी से मिलता जुलता है। डू यू नो, डू यू नो व्हाट एलेक्स नीड्स, ओके। ये तो इस वजह से डू यू नो व्हाट एलेक्स नीड, ये डू यू, डू यानी कि वर्ब पहले लिखा हुआ है, तो ये तो हो जाना है क्वेश्चन, डू यू नो। डू यू नो तक अगर आप देखें इसको, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, डू यू नो। अगर आप इसको यहां तक लिखकर छोड़ देते हैं डू यू नो, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट मुद्दा बन सकता है, यानी कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, यहां तक सिर्फ। लेकिन क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्या ये अलहदा लिखा जा सकता है या नहीं, क्या ख्याल है? ये तो अलहदा नहीं लिखा जा सकता ना, कैसे, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, WH के इमीडिएट बाद नाउन पड़ा हुआ है, ठीक है। WH के वाट है ना, ये वाट, वाट के बाद नाउन पड़ा हुआ है, तो जब वाट यानी कि WH के इमीडिएट बाद नाउन आ जाए तो वो कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो अकेले स्टैंड अलोन नहीं करती, ठीक है, वो अकेला नहीं रहती, अकेला एज ए सेंटेंस नहीं रहती। ये पड़ा हुआ है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, ये अकेले सरवाइव नहीं कर सकती। तो फिर एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज साथ मिलते हैं। फिर ये अगर आप इसको सही करके लिखना चाहें तो ये यूं लिखेंगे, डू यू नो। अगर आप इसको यहां तक छोड़ दें तो ये इधर तक तो ठीक है जुमला, डू यू नो। लेकिन आपके पास ये अखर जो अगली बात है ना, व्हाट एलेक्स नीड, अब ये सेंटेंस ठीक है, व्हाट एलेक्स नीड्स बिल्कुल ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन याद रहे डिपेंडेंट क्लॉज अकेले नहीं लिखी जाती हमारे सेंटेंसेस में। सो दैट इज वाई हम क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, उसको हम साथ लिखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। सो फिर ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने इसकी 2 एक्सरसाइजेस की हैं, जिसमें हमने लार्जली डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में डिफरेंस जो है ना उसको स्टडी किया है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा ये इसके 2 पढ़े हैं मजीद, चलो ये अगली किसी वीडियो में कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।